हेलो फ्रेंड्स, रिकी चड्डा। आज का जो ये एक वीडियो है, इसका जो एक स्टेटमेंट है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कभी आपको किसी ने कमज़ोर, मीक या ऐसा कुछ कहा है कि यू आर टू सॉफ्ट? कैसा कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बातों को बोल नहीं पाते हो? कभी आपको ऐसा लगता है कि यू कैनॉट से अ नो, या अगर आप अपने इच्छा के विरुद्ध भी कभी कभी काम कर लेते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। ओके, ऐसा होता है। अगर आप ऐसे हो, अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, आपको एक नाम दिया जाता है जिसको इंग्लिश में हम मीक कहते हैं, या हाँ, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कि यू आर वेरी, बहुत डरपोक हो या आप बहुत कमज़ोर हो। तो क्या इसकी कोई रेमेडी है? क्या इसका कोई रास्ता है? क्या आपको ब्रेव बनने की कोशिश करनी चाहिए? नो, नेवर, कभी मत करना। क्योंकि आपको जैसा बनाया गया है, जैसा आपका कैरेक्टर है, मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इसी तरह से मेंटेन कीजिए। क्यों? ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वीडियो आगे वही लोग देखें जिनके साथ में ऐसा होता है कि उसे दुनिया उनका फ़ायदा उठाती है और वो इस दुनिया की रेस में हमेशा छूट जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। कुछ हद तक उनमें से एक मैं भी हूँ, वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी फ्रैंकली। हाँ, वो लोग जिसे हम मीक कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं, जो अपनी बात नहीं रख सकते सामने, जिन्हें ना बोलना, मतलब दे फील वेरी गिल्टी कि मैं किसी चीज़ के लिए ना कैसे कहूँ। घर में भी आपने देखा होगा कि परिवार में भी आप बड़े अलग थलग रहते हो, वेरी आइसोलेटेड यू आर, अगर ऐसा आपका कैरेक्टर है और आप हमेशा इसको अपनी वीकनेस समझते हो, तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्यों? ये समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्या वो चीज़ है, कौन सी वो किताब है, कौन सा वो एक कल्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मैं क्योंकि मैं उसे फॉलो करता हूँ, मैं शायद आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा जिसे मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाया। मुझे काफ़ी कुछ जवाब इसी के माध्यम से मिले कि आप अगर एक मीक पर्सन हो, एक कमज़ोर इंसान हो, तो उसे आपको अपनी कमज़ोरी बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, नेवर। इसका काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने समझा है, और मेरे साथ खुद ये घट चुका है। मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जो लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाते हैं, भगवान उनका साथ देता है। शायद आपको वो चीज़ें ना मिल पाए जीवन में जो जिसको हम कहते हैं ना, स्ट्रीट स्मार्ट जो लोग होते हैं, जो छीनना जानते हैं, झपटना जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, उनको शायद मिल जाता हो वो पैसा, वो शोहरत, वो ये। लेकिन जो आपको मिलता है भगवान की तरफ से, बिलीव मी, उसकी कोई भी तुलना हम उस शोहरत से नहीं कर सकते हैं। आप शायद मेरी बात पे यकीन ना करें, लेकिन दो एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। अगर ये दो एग्जाम्पल आप समझ जाओगे, शायद काफ़ी कुछ मुझे और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवेरे जब मैं उठता हूँ ये अभी एक आदत सी बन गई है मेरी, कि मैं अपने बालकनी में या मैं अपने जो ओपन स्पेस है, टेरेस है, उस पर मैं कबूतरों को दाना डालता हूँ।
किसी ने कहा था, फिर मैंने पढ़ा था, और अभी मैं मोर देन एनीथिंग एल्स आई जस्ट लव डूइंग दैट, मैं करता हूँ। उन कबूतरों में से मैंने नोट किया है, एक ऐसा कबूतर है जो जब वो दाना मैं डालता हूँ तो वो एक कबूतर दाना खाने जाता है और बाकी के कबूतर जो है वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और वो बेचारा पीछे हट जाता है और एक कोने में खड़ा हो जाता है। ये बात मैं हमेशा नोट करता था। जब मुझे पता पड़ा कि हाँ, ये कबूतर लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, बाकी लोग पूरा दाना खाना खा करके चले जाते हैं। मैंने पहले तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैंने सवेरे जब मैं वो दाना डालता हूं, मुझे पता है कि इस दाने में से बहुत कम मात्रा में चीज़ें इस कबूतर को मिलेगी जो कबूतर पीछे छूट जाता है हमेशा। मैंने उसके लिए खाना बचाना शुरू किया। मतलब कि मैं पूरा खाना नहीं डालता था, पहले दाने डालता हूँ और सारे कबूतर खा करके जब चले जाते हैं, तब ये भी याद रखिएगा, पहले जो मैं मुट्ठी डालता हूँ वो बाजरा होता है, और जब ये सब खा के उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, तो मैं फिर जा कर के गेहूँ मुट्ठी भर निकाल करके उस कबूतर का इंतज़ार करता हूँ। वो उड़ता हुआ फिर से आता है और मैं इसको आराम से खाना खिलाता हूँ। मैं यही बात मैंने नोट की है, कुछ जब डॉग्स को हम खाना डालने जाते हैं, उसमें भी कुछ डॉग्स होते हैं जो घुर्राते हैं और बाकी डॉग को अलग कर देते हैं और वो बेचारा दुम दबा करके भाग जाता है। मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा कि ये जब वो चीज़ मैं देखता हूँ, मैं उसको एक तरह से एक पैराबल में आपको बता रहा हूँ मैं, कि भगवान भी हमारे साथ में कुछ ऐसे ही करता है। जब वो देखता है कि हम इस दुनिया की रेस में बाकी लोगों से लड़ नहीं पाते हैं, वो छीना झपटी हम नहीं कर पाते हैं और हम एक अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, याद रखिएगा आपके लिए वो मुट्ठी भगवान ने बचा के रखी है। आपको मिलेगा, यू विल गेट इट। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा था, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, डू नॉट फाइट योर बैटल। इसका मतलब नहीं डोंट टेक एक्शंस, नो यू मस्ट। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं थोड़ा सा मीक हूँ, कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो ऊपर वाला देख रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, जैसे मैं देख रहा था उस एक कबूतर के साथ में क्या हो रहा था, और मैंने उसके लिए दाना बचाना और उसको अलग से खिलाना शुरू किया। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मुझे एक मेरा स्टूडेंट है, उसने फ़ोन किया था और जब वो अपनी बातें बोल रहा था तो मैंने उसको इसी एग्जाम्पल से उसे मैंने क्लैरिफिकेशन दिया, और मैंने मुझे लगा कि ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनको शायद ऐसा लगता होगा कि वो बहुत कमज़ोर है। तो मैंने बोला चलो एक वीडियो बना करके मैं अपनी बातें उन सब तक पहुंचाऊं जिसको लगता है कि वो थोड़े से कमज़ोर है, मीक है। प्लीज़, इट इज़ योर स्ट्रेंथ, ये आपकी वीकनेस बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टैंड दैट, स्टे ब्लेस्ड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।